दोस्तों आज बात करेंगे हम ऐसे 8 कैमरा मिथ्स या ऐसे 8 कैमरा मिसकंसेप्शंस के बारे में। अगर आपको ये पता हो तो आपका कैमरा के बारे में सोचने का तरीका जो है बिल्कुल चेंज होगा और आप एक सही कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे। क्योंकि कई बार अगर हमें सही जानकारी नहीं होती तो जब हम कैमरा खरीद लेते हैं तो हमें लगता है यार काश मुझे ये सब चीज़ें पहले पता होती तो काफ़ी अच्छा रहता। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अब जो भैया सबसे पहला मिसकंसेप्शन है फोटोग्राफी में कैमरा और लेंस को लेके वो है कि भैया यूवी फिल्टर जो है जैसे मैंने लगा रखा है अपने लेंस के ऊपर, दिस इज़ अ मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर फोटोग्राफी या फोटोग्राफर्स के लिए जो है यूवी फिल्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है और इसे हमेशा आपके लेंस पे लगाना चाहिए। तो ये सच नहीं है, ये एक तरह का मिथ है, एक तरह का मिसकंसेप्शन है। देखिए कैमरा के ऊपर अगर आपने यूवी फिल्टर लगाया है तो इसका एक ही फ़ायदा होता है कि वो आपके लेंस को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप यूवी फिल्टर लगा के फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो मान के चलिए कि कितना भी अच्छा आपने यूवी फिल्टर इस पर लगा रखा हो, आपकी जो इमेज क्वालिटी है उसको इट कैन डिग्रेड, यानी कि आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। और अगर आपने बहुत ही एवरेज क्वालिटी का यूवी फिल्टर लगाया है तो आपकी जो फोटो की जो क्वालिटी, आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डिग्रेड होती है। अब कई बार काफ़ी लोगों को इसलिए भी प्रॉब्लम आता है कि लेंस तो बहुत महंगा लेते हैं और उसके ऊपर यूवी फिल्टर लगा के फ़ोटो शूट करते हैं तो आपकी इमेजेस की क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। तो ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है। तो जब भी आप फ़ोटो शूट करें तो आप अपने यूवी फिल्टर को जो है वो निकाल के ही शूट करें और उसके बाद आप इमेज लेंगे तो आपको नज़र आएगा काफ़ी सारा फ़र्क अपनी इमेज क्वालिटी में। आप चाहें तो एक बार ये करके देख भी सकते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज़ यूवी फिल्टर। प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा उसका कोई खास ज़्यादा यूज़ नहीं। देखिए दूसरा कैमरा मिथ है वो भी एक, या कह सकते हैं एक मिसकंसेप्शन है, वो है कि मेगा पिक्सल्स मैटर मोस्ट। अब देखिए ये एकदम सच नहीं है। ये बात ज़रूर सच है कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स के अपने एक अलग एडवांटेज होते हैं, बट हमेशा ये केस नहीं होता। देखिए इमेज क्वालिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ मेगापिक्सल्स पे। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि भाई ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो भाई ये कैमरा से मुझे अच्छी इमेजेस मिलेगी। ये सच नहीं है। सच क्या है? सच ये है कि आपकी इमेज क्वालिटी डिपेंड करती है आपके सेंसर के साइज से। इमेज क्वालिटी आपकी अच्छी डिपेंड करती है लेंस की क्वालिटी से। तो अगर आपके पास में एक ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन सेंसर का साइज़ छोटा है और आपका लेंस जो है वो एक बहुत ही एवरेज क्वालिटी का है तो आपको इमेजेस भी जो है वो बहुत एवरेज मिलेंगी। तो मेगापिक्सल का कोई खास रिलेशन नहीं आपकी इमेज क्वालिटी के साथ में। लेकिन अगर आपके पास में एक कैमरा है जिसमें मेगापिक्सल्स हैं कम लेकिन आपका सेंसर साइज बड़ा है, यानी कि फुल फ्रेम कैमरा है और आपने लेंस टॉप नॉच लगा रखा है, तो आपकी इमेज क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगी चाहे उसके मेगापिक्सल्स कम हो। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान जरूर। तीसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या कैमरा मिथ है, सबके बहुत सारे फोटोग्राफर्स के दिमाग में होता है कि एक्सपेंसिव कैमरा कैन टेक बेटर फोटोज़, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों बेटर फोटोज़ या बेटर इमेज क्वालिटी आपके फोटोग्राफी स्किल्स पे, आपकी लाइटिंग की नॉलेज पे, आप कितना अच्छा लेंस यूज़ कर रहे हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपने कोई एक्सपेंसिव कैमरा खरीद रखा है। अगर आपको फोटोग्राफी नहीं आती तो आपको मैं दुनिया का बेहतरीन कैमरा ला के दे दूंगा तो आपकी इमेज क्वालिटी बहुत ही एवरेज नज़र आएगी। लेकिन अगर आपके फोटोग्राफी स्किल्स अच्छे हैं, आपको लाइटिंग की नॉलेज अच्छी है, तो आप एक रीजनेबली गुड कैमरा से बेहतरीन फोटोज़ निकाल सकते हैं। यह स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये मैंने अपने पुराने निकॉन D300 कैमरा से ली है और यहाँ पे मैंने अच्छी लाइटिंग को यूज़ किया है फोटोशूट करते वक्त और आप देख रहे हो रिजल्ट कितने बेहतरीन हमें मिले हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि भाई अगर महंगा कैमरा होगा सो आपकी इमेज क्वालिटी बेटर। अब जो चौथा कैमरा मिथ है, यानी कि चौथा बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में होता है, वो होता है कि भाई जो डिजिटल जूम है इट इज़ एज गुड एज ऑप्टिकल जूम, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। तो ये भी एक तरह का मिथ है। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई डिजिटल, कहीं आप कैमरा खरीदने जाते हैं तो आपको बताता है कि भैया 1200x यानी कि इतना आपको जूम कर लेगा, चांद की पिक्चर ले लेगा, पता ना पिक्चर ले लेगा, फलाना कर देगा, इतना तगड़ा जूम करता है। तो ठीक है, डिजिटली आप जूम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जब आप पिक्चर को जूम करेंगे, बड़ा करके देखेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो जो अगर डिजिटली जूम वाले कैमरा होते हैं जिसमें काफ़ी सारा आप डिजिटल जूम कर सकते हो, तो वहाँ पर जो इमेज क्वालिटी हमेशा डिग्रेड होती है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल जूम के तुलना में। तो अगर आज जो कैमरा मिथ है या मिसकंसेप्शन है वो भैया रहता है कि ऑलवेज शूट इन मैनुअल मोड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब ये भी एक तरह का भैया मिथ है।
हालांकि मैनुअल मोड में आपको बहुत फ्रीडम मिलती है, आपका कंट्रोल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर, आपकी ओवरऑल फोटोग्राफी के ऊपर। बट ये हमेशा सच नहीं है, ये भी एक तरह का मैं मिथ या मिसकंसेप्शन तो नहीं बोलूँगा, बट उसके बीच की लाइन है कि हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है कि मैनुअल मोड पे ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ़ी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको जो है कई बार शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करना पड़ता है या कई बार अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे। अब देखिए कई बार आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पैनिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो भाई वहाँ पर आप शटर प्रायोरिटी मोड पे अपने कैमरा को रखिए। अगर आप मैनुअल सेटिंग करते रह जाएंगे तो वो शॉट ही आपके हाथ से निकल जाएगा, बिकॉज पैनिंग के अंदर शॉट्स इतनी तेज़ी से सब्जेक्ट जो है तेज़ी से मूव करते हैं कि वहाँ पर आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्ट को फ्रीज करना है, टाइम नहीं है, ऐसी जगह पे शूट कर रहे हैं जहाँ पर मैनुअल सेटिंग्स में आपको वक्त लगता है, तो वहाँ पर आप शटर प्रायोरिटी मोड भी यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको अपर्चर प्रायोरिटी मोड को शूट करना पड़ता है, यानी कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे डाला तो आप मान लीजिए आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, आपको सारी पिक्चर जो है 1.8 पे ही लेनी है, बैकग्राउंड को पूरा ब्लर रखना है, तो आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे डालिए। आपके पास टाइम नहीं है, लाइट जा रही है, तो आपने अपर्चर प्रायोरिटी यानी कि अपर्चर सेट कर दिया, शटर स्पीड जो है ऑटोमेटिकली आपका कैमरा कैलकुलेट कर लेगा। तो देयर आर मेनी सिनेरियोज जहाँ पर कई बार जो है मैनुअल में शूट करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा ये नहीं है कि आपको मैनुअल मोड ही यूज़ करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, और अगर आप अपर्चर प्रायोरिटी यूज़ करेंगे या आप शटर प्रायोरिटी मोड यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पेशली आजकल के कैमराज इतने एडवांस हो गए हैं, तो अगर आप देखेंगे हार्डली देयर इज़ एनी डिफरेंस। तो इन सिनेरियो को आप ध्यान रखिए, और उन सिनेरियो में स्ट्रीट फोटोग्राफी जैसे सिनेरियो के अंदर ये जो कई बार चीज़ें आपकी काम आती है जहाँ पर मैनुअली शूट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अब जो छठा यानी कि 6th हमारा मिसकंसेप्शन या कैमरा मिथ है वो है कि लेंस क्वालिटी डजंट मैटर ऑन अ गुड कैमरा बॉडी। अभी कई बार जब आप कैमरा खरीदने जाते हो तो भाई सेल्समैन आपको कई बार घुमा देता है, वो कहता है कि भाई तू महंगा वाला कैमरा खरीद ले, इसके ऊपर जो है किट लेंस लगा ले 24-105 का, या आपको एक कोई ऐसा लेंस बता देगा वो। हालांकि लेंस सब अच्छे होते हैं, मैं नहीं कह रहा वो लेंस खराब होते हैं, बट जो है आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो लेंस क्वालिटी है वो हमेशा मैटर करती है, वो हमेशा इम्पैक्ट करती है आपकी इमेज क्वालिटी को। सो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके पास में एक महंगा कैमरा बॉडी, यानी कि देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर एक सोनी 7R4 कैमरा बॉडी है, अगर इस पर मैं एक लेंस जो है कोई ऐसा सब स्टैंडर्ड लेंस लगा के पिक्चर लूँगा तो जो है पिक्चर अच्छी ही आएगी क्योंकि बहुत महंगा कैमरा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लेंस ख़राब है तो वो आपकी इमेज क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। एट द सेम टाइम अगर आपके पास में लेंस बहुत ही अच्छा है और आपकी कैमरा बॉडी जो है वो बहुत एवरेज है, तो भी आपकी पिक्चर जो है बहुत ही कमाल की निकल के आएगी, उसकी जो डिटेलिंग है वो आपको बेहतरीन मिलेगी। आप देख रहे हो, आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, मैं अपने निकॉन की 85mm 1.4G लेंस को यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट्स के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस आई एम स्टिल यूजिंग आफ्टर इवन 12 ईयर्स, बिकॉज द लेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना अच्छा है, उसके जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसका जो ओवरऑल जो इसकी जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है वो इसकी बहुत ही अच्छी है। तो इस लेंस को मैं चाहे अपनी निकॉन D800E बॉडी पे लगाऊं, चाहे मैं बहुत ही सस्ती बॉडी पे, एवरेज बॉडी पे लगाऊंगा, तो भी मुझे पिक्चर्स बहुत अच्छी मिलेंगी, बिकॉज आई एम यूजिंग अ वेरी वेरी गुड लेंस। तो आप कई बार जब दुकान में जाते हो तो सेल्समैन आपको कैमरा बॉडी तो महंगी बेच देता है, बट वो लेंस आपको थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड चिपका देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई पता नहीं इसका इतना बजट है या नहीं है, तो वो एक बजट के अंदर आपको डील देने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को आप हमेशा सावधान रहिए कि एक अच्छा लेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक अच्छी कैमरा बॉडी से। तो अच्छे लेंस में पैसा आप जरूर डालिए। अब जो 7वां कैमरा मिथ है या मिसकंसेप्शन कहें वो ये है कि कई बार आपको बताया जाता है कि भैया ऑलवेज सेट हाईएस्ट मेगापिक्सल सेटिंग इन योर कैमरा, क्योंकि आजकल जो कैमरा आ रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई मैक्सिमम, मान लीजिए जैसे ही 61 मेगापिक्सल का है तो R5 के अंदर आपको मिल जाता है कि भाई आप 61 पे भी शूट कर सकते हैं, आप 26 पे भी शूट कर सकते हैं, या उसके नीचे भी आप थोड़ा शूट कर सकते हैं। बट ऑलवेज कई फोटोग्राफर सोचते हैं कि हाईएस्ट मेगापिक्सल पे ही मैं कैमरा रखूंगा तो मुझे बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी, जो कि कंप्लीटली एक तरह का मिसकंसेप्शन है। देखिए एक बात को ध्यान रखिए, अगर आप मैक्सिमम मेगापिक्सल्स को सेट करें अपने कैमरा में तो वहाँ पे आपकी जो फाइल है वो काफ़ी लार्ज हो जाती है, उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो इमेजेस को स्टोर करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप मैक्सिमम मेगापिक्सल्स की सेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उस सेटिंग्स को आप तभी यूज़ करिए जब आपको उन पिक्चर्स को प्रिंट करके बड़ा बनाना हो, यानी कि आपको बड़ा बनाना हो, ब्लॉग बनाना हो, पोस्टर बनाना हो,
या बड़ी वेडिंग के जो आप देखते हैं एल्बम आते हैं बड़ी साइज़ के, तब आप हाईएस्ट मेगापिक्सल्स जो है उसको यूज़ करिए। अगर आप उस तरह का काम कर ही नहीं रहे हैं, आपको पिक्चर यूज़ करनी है इंस्टाग्राम के लिए, नॉर्मल डिजिटली आपको डालनी है, वेबसाइट पे डालनी है, ई कॉमर्स के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भाई आप 26 मेगापिक्सल पे, 20 मेगापिक्सल पे, इवन 12 मेगापिक्सल पे भी शूट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हाईएस्ट मेगापिक्सल सेटिंग इन योर कैमरा इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th जो हमारा कैमरा मिथ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमें लगता है कि कई बार हमें जब हम कैमरा लेने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि भाई इसमें इतने सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं तो ये कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों काफ़ी हद तक जो है अगर ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं आपके कैमरा में तो ये एक तरह का एडवांटेज होता है, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ों पे ये निर्भर करता है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो कई बार इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर ऑटो फोकसिंग आपको बहुत ही जो है उसका एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऑटो फोकस पॉइंट्स कितने एक्यूरेट हैं, कितनी जो है उसके अंदर एक्यूरेसी है और कितनी तेज़ी से वो परफॉर्म करते हैं और कितना सही तरीके से सब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं। तो ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट होने का ये मतलब नहीं है कि वो सब्जेक्ट को भी उतने अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, उतनी स्पीड से, उतनी एक्यूरेसी के साथ में। कई बार कैमरास के अंदर ऑटो फोकस पॉइंट ज़्यादा होते हैं बट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं होती। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप एक कैमरा लेने जा रहे हैं, उसमें 425 आपको जो है ऑटो फेज डिटेक्शन मिल रहा है और दूसरे के अंदर आपको जो है 700 600 मिल रहा है, तो दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा हो गया। ये ऑन द स्पेसिफिकेशन शीट पे जो है वो दूसरा वाला आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, बट वहाँ पर आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए एक्यूरेसी किसके अंदर ज़्यादा अच्छी है। तो कई बार जो है एक्यूरेसी ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स होने के बावजूद जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, स्पीड जो है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती है। उम्मीद आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको ऐसे 8 मिसकंसेप्शन या ऐसे 8 मिथ जो है उसको आज थोड़ा सा डिबंक किया है, आपको बताने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको अपनी फोटोग्राफी करने में, आपको अपने कैमरा और लेंस को खरीदने में या अलग एक्सरसाइज को खरीदने में एक क्लैरिटी मिले। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।